नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रेयांक और आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आज की कल की जनरेशन्स में अट्रैक्शन में और प्यार में क्या अंतर है। इस वीडियो में मैं अपने पर्सनल ओपिनियंस भी कुछ ऐड करूंगा। मैं कई सारी बुक्स की नॉलेज, कई सारे कोर्सेज़ की नॉलेज और मैं अपने एक्सपीरियंस को लेकर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कोई लड़की पसंद आ जाती है और वो वन साइडेड लव एक तरह से मैं कहूँ, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। ये वीडियो आपकी है और अपने भाई की बात मानना, पर आंख बंद करके इन स्टेप्स को फॉलो कर लेना, तो हो सकता है कि शायद आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बेटर हो सके, पहले से बेहतर हो सके। और चलिए शुरू करने वाले हैं, वो है अट्रैक्शन वर्सेस लव। हम टीनेजर्स को सबसे ज़्यादा से प्यार है, उसे हमसे प्यार है। तो अट्रैक्शन का मतलब होता है कि किसी की तरफ आकर्षित होना। आकर्षित इन द सेंस, जैसे हमें कोई लड़की दिखती है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है, हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई लड़का हमें दिखता है, उसकी बॉडी पर्सनैलिटी उसकी काफ़ी अच्छी हमें दिखती है, तो हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही करके अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है, हमें किसी के साथ भी हो सकता है। अट्रैक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारा काबू नहीं होता। इसमें हमें कभी भी किसी से भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। रास्ते में चलती हुई 2-3 लड़कियाँ और दिख जाती हैं तो हमें अट्रैक्शन होती है, उससे अगले चलते चलते अगले में हो जाती है। अट्रैक्शन डिफ़ाइन नहीं होता एक चीज़ पर। अट्रैक्शन हमें पसंद बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पसंद इन द सेंस, जैसे कि हमें खाने में कई सारी चीज़ें पसंद होती हैं और लड़कियों में कई सारी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं जो हमें पसंद आती है। जैसे कि किसी के हमें हो सकता है बाल पसंद आ रहे हो, किसी के हमें आँखें, किसी के बोलने का तरीका, किसी का हमें एटीट्यूड, किसी की पर्सनैलिटी। ऐसे करके हमें कई सारे ट्रेट्स में नज़र आते हैं उस लड़की के अंदर। तो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा आंसर देता हूँ, ये सभी अट्रैक्शन के हैं। क्योंकि अट्रैक्शन का प्रोसेस है वो सिर्फ कुछ सेकंड का, कुछ दिन का हो सकता है या फिर कुछ हफ्तों का भी हो सकता है। पर अट्रैक्शन में ये टेम्पररी है। ये जो फीलिंग होती है वो टेम्पररी फीलिंग होती है। इसके फ़ायदे ये होते हैं, ये आती है जाती है। तो यहाँ पर प्यार कैसे इससे डिफरेंट होता है। अब प्यार में एक तरह से देखा जाए, यहाँ पर ना आपका लॉजिकल माइंड और आपका इमोशनल माइंड, यहाँ दोनों काम आते हैं। माइंड में ये रहता है कि हम लोग एक, जैसे हम किसी से अट्रैक्ट होते हैं, फिर हम उसके साथ टाइम बिताने लग जाते हैं, उसके बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं, हमें पता चलता है वो लड़की ऐसी ऐसी है, इस तरह की लाइफस्टाइल जीती है, उसके गोल्स क्या हैं, फ्यूचर क्या है, पास्ट क्या है। इस सब प्रोसेस में ऑलमोस्ट 1 से 2 मंथ या मैक्सिमम 3 महीना तो कम से कम हमें लगता है एक इंसान को समझने में। और हमें ये टाइम पीरियड कब निकल जाता है हमें पता नहीं चलता। अट्रैक्शन यहाँ पर शुरुआत में होता था। स्टार्टिंग में हमें उससे एक पर्टिकुलर क्वालिटी पसंद आती है, लेकिन जब आप 3 महीने उस इंसान को पूरा स्टडी कर लेते हो तो फिर पता चलता है कि ये, इसमें कुछ ज़्यादा स्पेशल बात नहीं है। इसमें हमारे औरों की तरह ही एक नॉर्मल इंसान है जिसमें कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि इसमें ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, इसके अंदर हो सकता है उसके अंदर शायद बिलीफ सिस्टम उसका अच्छा ना हो सकता है वो डिप्रेस रहती हो सकता है वो ज़्यादा अच्छे खासे परिवार से बिलोंग नहीं करती हो। तो 3 महीने जब हम एक इंसान को पूरा स्टडी कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये इंसान हमारी तरह ही है। उसकी लाइफस्टाइल, जैसे हमारी लाइफ घर पे जैसा हमारा इन्वायरमेंट होता है वैसे ही उसका घर में भी इन्वायरमेंट है, उसे भी उतनी ही इज़्ज़त मिलती है। उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि यहाँ ये चीज़ें मत कर, और उससे चीज़ों से परेशान, मतलब एक तरह से जब हम पूरा डेटा हमें उस लड़की का मिल जाता है या फिर एक लड़के का मिल जाता है तो हमें पता चलता है कि वो हमसे डिफरेंस नहीं। 3 चीज़ों का मिक्स्ड वर्जन होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। उनमें से जो 3 चीज़ें होती हैं वो तीनों की तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ होती है फ्रेंडशिप इन द सेंस कि आप उसे एक फ्रेंड की नज़रों से देख रहे हैं, एक फ्रेंड की तरह आप उससे बातें शेयर कर रहे हैं, अपनी प्रॉफिट लॉस या फिर आपके सुख दुख जो भी आप कहे फ्रेंडशिप का, वो वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि फ्रेंडशिप जो होता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाता है। हम सभी को पता है कि फ्रेंडशिप जब हम किसी से करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। हम एक फ्रेंडशिप ही एक ऐसी चीज़ होती है, अगर उसमें कोई नुकसान भी होता है तो हम उसे एक दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं, उसके नेगेटिव को भी एज अ पॉजिटिव की तरह हम सोचने लग जाते हैं। तो रिलेशनशिप में भी एक फ्रेंडशिप का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो सामने एक लड़की की तरह हो, लेकिन हमें उसे एक तरह से हम उसे एक फ्रेंडशिप की तरह नहीं देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट की तरह देखते हैं जिसकी हमें से उसे प्रॉफिट चाहिए। तो एक ना एक टाइम बाद उसको भी हम कहीं ना कहीं फेंक देंगे या फिर हम उसकी वैल्यू करना भूल जाएंगे। एक फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज़ होती है, अगर हमारे फ्रेंड में कोई दिक्कत भी है, मान लो हमें गाली गलौज देता है या कुछ भी उसके अंदर कुछ डिफॉर्मिटी होती है, तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस एक्सेप्शन को ही फ्रेंडशिप का पार्ट होता है। ये एक रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए बनाए रखता है। तो
फ्रेंडशिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जैसे कि मैं जानता हूँ फ्रेंडशिप में भी और रिलेशनशिप में भी डिफरेंस होते हैं। वो डिफरेंस होते हैं, दूसरी जो इम्पोर्टेंट ट्रेड होता है वो अब ट्रस्ट हम किसी पे भी हम डायरेक्टली नहीं करते हैं। ये सही बात है। हो सकता है आप शायद अपने मॉम डैड को इतने सालों से जानते हो, लेकिन आप उनसे हर एक बात शेयर नहीं कर सकते, बिकॉज वो शायद हमारी जनरेशन की ट्रस्ट नहीं कर सकते, या फिर उन्हें अभी नहीं पता, वो अभी नहीं समझते, उनको वो मतलब इतने शायद इवॉल्व नहीं हुए हैं। हो सकता है उनकी एक शैलो माइंडसेट है जिससे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो एक ट्रस्ट बिल्डअप होना एक इंसान के साथ ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, स्पेशली तब अगर रिलेशनशिप की बात हो सकता है आपके भी कई सारे दोस्त होंगे, हर एक को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इमोशनली किसी से कनेक्ट हो सकते हैं, हम उसकी बातें समझ सकते हैं। इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता है, और किसी पे ट्रस्ट करना इज़ एज इक्वल्स टू उसके सामने वाले के दर्द समझना। ट्रस्ट करना किसी को आसान नहीं होता, यहाँ तक कि स्पेशली तब जब आप अपनी पर्सनल लाइफ की बातें बता रहे हो, के बारे में भी बता रहे हो, तो सामने वाला हो सकता है उसकी इज़्ज़त ना करे, उसकी रिस्पेक्ट ना करे। तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि वो आपको ट्रस्ट करे, वो आपको रिस्पेक्ट करे। रिलेशनशिप में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट एक इक्वल फिनोमेना अप्लाई होता है फ्रेंडशिप की तरह। मेन होता है एक रिलेशनशिप में एक लड़का और लड़की को जो कि सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप में बांधता है वो होता है रोमांस। ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा ऑड लगता होगा, पर साइकोलॉजी भी ये प्रूव करती है कि अगर किसी के भी रिलेशन में रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होता है, मतलब एक लड़का और एक लड़की अगर रोमांटिक नज़रों से एक दूसरे को नहीं देखते हैं, किस नहीं करते, हग नहीं करते, अपने आप को मतलब एक छोटी सोच की तरह सोचते हैं, तो सामने वाला फिर उसे गलत लगता है कि ये इस तरह का रिलेशनशिप वर्क नहीं करता। क्योंकि इन अ रिलेशनशिप यही सबसे बड़ा मेन डिफरेंस आ जाता है कि रोमांटिक रिलेशनशिप होनी चाहिए हर एक की रिलेशनशिप में, बिकॉज यहाँ पर फिर सामने वाला कुछ और सोचता है कि ये इस तरह की नहीं सोचती, फिर यहाँ पर गलत फैमिली फिर पैदा होने लग जाती हैं कि हम मैं रिलेशनशिप में ही हूँ या फिर मैं एक फ्रेंड जोन हूँ। लड़की और लड़कियाँ दोनों की सिनेरियो में एक मान रहा हूँ। यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि रिलेशनशिप इन तीनों के मिक्स का पार्ट है। एक लव रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए इन तीनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो समराइज़ कर लेते हैं, सबसे नंबर 1 फ्रेंडशिप बनाओ अपने पार्टनर्स के साथ, और उसके साथ फ्रेंडशिप करो, घूमने जाओ, समझो उसे, अपना टाइम दो उसे। सबसे मेन होता है कि आप अपना टाइम दे रहे हो। नंबर 2 अपना ट्रस्ट बढ़ाओ, उससे रिस्पेक्ट करो उसकी, सामने वाले की, उसके अंदर ऐसी ऐसी क्वालिटीज़ देखो कि आप उस पर ट्रस्ट कर सको उसकी। और तीसरा सबसे लास्ट और मेन, रोमांटिक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करो, क्योंकि आप इस एज में रोमांटिक रिलेशनशिप अगर नहीं होता है तो उसे रिलेशनशिप एक तरह से नहीं कहा जाता, फिर वो मैच्योरिटी का पार्ट आ जाता है कि आप मैच्योर कितने हैं। रिलेशनशिप इन द सेंस जब रोमांस की बात आ जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो चीज़ करें जो कि उसको हार्म करे, उसको नहीं पसंद है, आप उसकी रिस्पेक्ट करें, टाइम दीजिए, एक दूसरे को समझिए। आप यहाँ पर अपनी बाउंड्री सेट कीजिए कि आपको इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर वो आपका हाथ पकड़ रहा है और आपको नहीं पसंद, तो इससे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए आपको बात। आपको दोनों के अंदर म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए और फ्रेंडशिप होनी चाहिए। इन तीनों का जब आप कोलैबोरेट करते हैं, आप इन तीनों को एक लाइन में लेके चलते हैं, तो तब जाके एक हेल्दी और लॉन्ग टर्म रिलेशन। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको चाहते हैं कि मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊँ तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। लाइक करना इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आती है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह का कंटेंट आपको हर हफ्ते मैं आपको दे पाऊँ। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। सी यू, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।